बेटा इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। बेटा सरताज, वो लोगों ने क्यों लमन के साथ ही नहीं किया? एक साथ में 8-8 घर जाते मेरे बच्चे। और तेरे बचपन में तेरी मम्मी का प्यार। ये हरामजादों ने सरताज की माँ को भी मार दिया। सरताज, इससे पहले कि तेरी माँ को भी कब्र में सुकून ना मिले, चलकर उसे हरामजादे को मिटाए। जब देखो तब तुम दोनों जिद ही जिद क्या करते हो? बेटा जल्दबाजी करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। आज खुदा का वास्ता दिला ही दिया तो सुनो मेरे बच्चे अमन, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए इतनी दूर लेकर के चलाया था। अरे हम सब तो सुमतिया गांव के ही रहने वाले हैं। हाँ बेटा, अगर महेंद्र प्रताप सिंह जान पाता कि नारायण सिंह का बेटा जिद मियाँ के पास है तो तेरे साथ हम तीनों को दफना देता। मैंने तुम्हारे पिताजी को वचन दिया था कि मैं अपने बेटे सरताज से बढ़ करके तुम्हारे बेटे अमन को पालूंगा, इसलिए यहाँ इतनी दूर लेकर के चलाया था। वहाँ तुम्हारी 50 बीघे जमीन है और तुम्हारे पिताजी के मर जाने के बाद तुम्हारे मकान और तुम्हारी जमीन पर महेंद्र प्रताप सिंह कब्जा किए। हरामजादे महेंद्र प्रताप सिंह मेरे पिता को फांसी के दर चढ़वाकर और मेरी 50 बीघे जमीन पर कब्जा भी कर लिया। अब तो मैं तुझे कतई नहीं छोड़ूंगा। सरताज, ये पहला मौका होगा कि वो अपने गांव सोहबतिया चलेंगे। सच कहते हो? और अपनी 50 बीघे कब्जे वाली जमीन पर हल चलाएंगे। बिल्कुल सच है। हल को रोकने के लिए ठाकुर महेंद्र प्रताप का पूरा परिवार हमारे सामने आ जाएगा और हम उसी खेत में उसका कब्रिस्तान। और हमने माना तुम पे साजन, हमने माना तुम पे साजन, आज जो बनवा भरपूर है। यह तो महिमा राम की, यह तो महिमा राम की, इनका कसूर है। मेरा दोस्त महाकाल हमारे बेटा विवेक सिंह और जानू सिंह को लेने गया था, लेकिन काफी समय हो रहा, अभी तक महाकाल विवेक सिंह और जानू सिंह को लेकर नहीं आया। अरे आवत हुई है लड़का रे, मामला को ख्याल ही कूदे लागे। चलो ठीक है। विवेक सिंह, वह बेटी जानू सिंह, तुम्हारा चेहरा उदास, जिस्म पे जख्म के निशान। बहुत भैया बिटिया मुंह इठे का हुआ कोई मां। मैं जानना चाहता हूं बेटा विवेक सिंह, विवेक सिंह और बेटे की आए किसी ने विवेक सिंह और बेटे की आए किसी ने बताओ किसकी भला। कौन है वो शेर दिल जो शेर से पंगा लिया, अपने दिल में ना डरा, कुछ भी होते सकिया। और पहुंचा वो सुखा सा, और पहुंचा वो सुखा सा, किया है किसने तुम्हारा। आखिर बेटा विवेक सिंह, तुम दोनों का ये बुरा हाल किसने किया है? अगर जानना चाहते हो पिताजी तो मैं अवश्य बताऊंगा पिताजी। जानना चाहता हो? और अजीज के दोनों पिसर दिले
मुझे है। ना मेरा पिता ना आपका खाया जरा, अच्छा तेज उसने है कहा सच पिताजी नाजरा। बंदे वो दोनों है, और बंदे वो दोनों है, मार कर दिया मुझे। जिस वक्त स्टेशन पे पहुंचे उस समय अजीज मियाँ के दोनों बेटे अमन और सरताज दौड़ा के मारा है पिता। अमन और सरताज, तुम दोनों का बुरा हाल किया है तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम चिंता मत, पूरे उल्लू के पट्टे नौकरवा, तुम मसाले बदतमीजी से बात नहीं आओगे। अरे यूं कहा देखे थे, यही एक छोटे को बड़ा लौंडा बुढ़वा दे टोपी लगा वही दे वही ए विवेक सिंह, वही दे। ए जादू सिंह, तुम चिंता मत करो, अब तुम दोनों बहन भाई हवेली के अंदर आराम करो, मैं जा रहा हूं। अगर अजीज मियाँ के खानदान का मैं नामो निशान ना मिटा दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर महल बता। अरे चाचू, ओ चाचू, आओ महाकाल आओ। तुम कौन सी खबर लेकर आए हो? बहुत बुरी खबर है मेरे दोस्त। बहुत बुरी खबर? जानना चाहते हो कौन सी बुरी खबर है? तो सुनो। तो ठाकुर साहब हुई है गजब बात ये, ठाकुर साहब और हुई है गजब बात ये, प्रधान की थी ये कब्जा जमीन, जा रहा है चलाने ओ दुनिया, बात जो भी है सच्ची बता। तब तो जी हमारा दुश्मन बना, अब जी और है दुश्मन बना, अब तो ऐसी सजा रोना चाहेगा वो रात के का नहीं, मौत की नींद का। तेरे पिताजी घर में जरा घर में जरा उनके बेटे को जाके छिपाती मजा, अपना बदला भी उनसे और निकल जाएगा मौत की नींद। कहती हो जानो और चलो साथ में, और चलो साथ में उस बुढ़े को पहुंचाओ परलोक में जिसने नजरें उठाई, और हमारी तरफ समझ लो दुनिया में। नहीं भैया, ना तो आप ना तो डैडी जाएंगे, इस काम के लिए तो सिर्फ चानू ही काफी है। मुझे सिर्फ आप लोगों का आदेश चाहिए भैया। अगर आप लोगों का आदेश मिल जाए तो जिस खेत में अजीज मियाँ अमन सरताज हल चलाने जाता है, हल नहीं चलेगा। ये जानू जाते ही जाते तीनों की एक तरफ से अगर ये बात है जानू तो जाओ, मेरा आदेश है कि उन बुड्ढों और हरामजादों को अरे मौत के घाट
तुम बताओ साले। वो तो तुम न जाए, मुझको क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कहीं हम जानी थे। मेरी हिम्मत को हुआ क्या? हाँ एक दिन हम देखे ना ऐसे करिया करिया बादर बना बरीगा हो कहीं। हाँ हाय बहुत गड़ा 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 हो, हम तो कहने पत्थर गिरे ने बादर फाटे पड़ी। हाय सर कहूँ बूंदो पानी नहीं गिरा, सब उड़ाई गवाई से। तुम साले कौन सी बात, वो बात याद मत दिलाना साले, कबूतर हो जाओगे एक ही बार में। तुम ना जाए देखा हाँ। तुम्हारी गुस्सा का हम जानते हैं, तुम का बर्दाश्त है ही नहीं, मिनटम तुम खाई जाती है अरे! गुस्सा। गुस्सा का नाम लिया भैया, मैं तेरे सर की सौगंध खाते कहती हूँ, अगर अपने अपमान का बदला ना चुकाया तो अपनी मनहूस सूरत तुम्हारे सामने लेकर के मैं मार के भाई बहन को दिया मुझको दावत है, मार के भाई बहन को दिया मुझको दावत है, उसे बर्बाद कर दूंगी क्या मुझसे बगा। लगे है आज दिल में दुनिया में लगा दूंगा, लगे है आज दिल में दुनिया में लगा दूंगा। नाम है विवेक सिंह कोहरा। अजीज भैया, तेरा बेटा मनोज सरताज हमारे बेटी बेटे का अपमान किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तुझे सोमतिया गांव से तेरा नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं सुखी नींद। ठाकुर महेश प्रताप सिंह, तूने फोन करके हमें रास्ते से वापस क्यों बुला लिया कि तेरी लौटिया चालू इस समय भरपूर जवान है, कहे देख कर महाकाल की नजर न बदल जाए। आज वैसा ही हुआ, जब पहला कदम तेरी चौखट पे पड़ी तो पहली नजर तेरी लौटिया पे पड़ी, और देखते देखते महाकाल उसका दीवाना हो गया। कहावत तुम माता चौथ फट जाओगे एक में, आपका बीच में साले चाणक्य सिंह, ये महाकाल व शरीयत का जाल बिछाएगा कि जब तक तुझे अपनी नहीं बना लेगा सुकनी नहीं सोएगा। चाणक्य सिंह और दिखा के एक झलक प्यारी मुझे दीवाना कर डाला। काटा बना पलरा बनावान का, धर्म का काटा बना पलरा बनावान का, चम्बल में टंका बजा डाकू धड़ा। बदल दुनिया जाए, बदल दुनिया जाए, चाहे जमाना खराब हो, रास्ता वही टाको धर्मा से चलेगा टेढ़ा। लेकिन काफी समय हुआ, अभी तक पहाड़िया नहीं आया, पहाड़िया के आने का इंतजार करते। आलू के बने पापड़ को मुक्के से तोड़ दूं, आलू के बने पापड़ को मुक्के से तोड़ दूं, ससुराल जाओ साली चुम्मा ना दे ससुराल जाना छोड़ दूं। पहाड़िया एक ही में फुटबॉल बन जाओगे, काहे? क्योंकि यहाँ तेरी ससुराल नहीं है, यहाँ चम्मल ही चम्मल है। अरे कहावत में लोगों ने कहा है, क्या कहा है? जिस भजन में राम का नाम नहीं तो भजन को गाना ना चाहिए, जिस जगह पे अपनी मान नहीं उस जगह पे जाना ना चाहिए।
चाहिए। ससुराल जाओ साली चुम्मा ना दे ससुराल जाना ना चाहिए। तुम बताओ सवा सानी के जूझे जाए रहन है थके मांदे ससुरारी जाई बात सारी चुम्मा ना दी तो का बूढ़ के ले लागे बे। सरदार जी की माँ भी आनी। कहा जाता है सरदार जी जय मां भवानी। जय माँ भगवानी। लेकिन साथियों का आज आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो सरदार? साथियों के साथियों तुमसे बढ़कर कोई नमाज़ है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो आपके पास गिरफ्तारी चारों तरफ चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है जिंदा मुर्दा पकड़े लाए कोई रकम 50,000 का और दुनिया में पैदा नहीं और कोई माई दुनिया में पैदा नहीं कोई माई काला और हम सबके होते हुए करे जो बात करे जो बात अपने को मेहरबान करे जो बात अपने को मेहरबान और ये जबल और डाकुओं के सिंगार है और चोरी चालाकी करना जवान चोरी चालाकी करना जवान खेलना कत्ल ही करना मेरा क्या कहा? टाव को धर्मा सिंह को गिरफ्तार करने के लिए इस पट्टन ने वीरा उठा है। लेकिन टाव को धर्मा सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं, बिल्कुल नहीं जो पुलिस आकर के दबोच ले। आपका अभी तक जिला बहराइच के अंदर कोई ऐसी जेल नहीं बनी जहां 24 घंटा कैद कर रखे। आपका और हमारे द्रोह का उसको पता पाना भी मुश्किल। हमारे द्रोह का उसको पता पाना भी मुश्किल है। पता पा जाए जो करके उसे जाना भी मुश्किल। सही कहते हो सरदार जी। लेकिन नहीं, आज जिसके खातिर ये हाथों में माँ भवानी लेना पड़ा, आज मुझे पुराने रंजिश याद आ गई। कौन सी? आज गांव सोबतिया के तरफ चलोगा। अगर महेंद्र प्रताप के परिवार का एक भी सदस्य मिल गया तो उसकी सजाए मौत होगा। चलो चलो सब काम में देरी किस बात की? किसी के मुख से आवाज नहीं निकल। किसी के मुख से आवाज निकल गई ना, उसकी आवाज ये जानू हमेशा हमेशा के लिए। किसी की मुंडी हिली ना
सोच लो मुंडे नहीं, ये जानू मधुमक्खी का छाता बना। आज डैडी की भी दी है नसीहत मेरे दिल और दिमाग में चकरा रही है। जिस वक्त मैं छोटी सी नादान बच्ची थी, एक दूध पीने वाली बच्ची थी, लेकिन मेरे साथ में मेरे डैडी ने कौन सा शुरू किया था, एक शेर बनाने के लिए दूध की जगह मुझे पिलाया था शराब। कहा था बेटी तुम्हारे हाथों में मेहंदी नहीं लगना चाहिए, अगर लगेगा तो रिश्वतिया गांव का किसी को जीने नहीं दूंगी। लाशों के खून की नदियां। अमन आज तेरी मौत बन के जानू तेरे पास आती, बचाना चाहता बचा ले अपने आप को। और अपना बदला यमन तुझसे चुका। सुलगती आग हृदय की, सुलगती आग हृदय की तेरे लहू से बुझाऊंगी। ना लिया अपने अपमान का बदला तो भैया को मुकना। पठिया कहीं की आप के इलाके में साली दहाड़ मारती उन लोग के पट्टी। हाँ। आज मैं क्या देख रहा हूं, जब चंबल से पैगाम गांव सोवतिया की तरफ बढ़ा तो इस लड़की से मुलाकात, वो भी डाकू धर्मा सिंह का रूप धारण के हो इंसान। ये लड़की, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। सुनो, और आपका नाम क्या है बता दीजिए। क्या कहा? महेंद्र प्रताप की सुता तुम्हारा नाम जानू है? अरे ये तो लड़के मेरे दुश्मन की औलाद। लोग कहते हैं कि सांप का बच्चा सांप ही होता है सरदार। सच कहते हो? ये दुश्मन की औलाद है तो साली दुश्मन हुई। इससे पहले गोली मारकर साली को खत्म। नहीं पारिया नहीं, इस मादर चौथ को मार देना तो आसान है, लेकिन इसे मारूंगा नहीं। अरे इसकी वो हालत आज बनाऊंगा जो महेंद्र प्रताप इसकी सूरत देखकर उसकी रूह कांप उठेगी। लेकिन साथियों, ये लो मेरा राइफल और लग जाओ मेन रास्ते पर। आज मैं से दो बातें जरूर करूंगा। वाह वाकई नाम रखने वालों ने तेरा कितना नाम प्यारा रखा है। जानू किस चक्की का आटा खाती हो मेरी जान, बिल्कुल चौतरा जैसी लदी हो।
मैं तुम्हारी सारे पिताश्री की गलतियों को माफ कर दूंगा, लेकिन कब? जब एक बार हंसकर गले लगाओगी। जानू का सर कट सकता है, फट सकता है, किसी के सामने झुक नहीं सकता। आप जिस्म को टच करने की बात करते हैं, अरे जानू तुम्हारी सूरत पर थूकना नहीं पसंद करता। हरामजादे, डाकू धर्मासी की सूरत पर थूकती है। आज डाकू धर्मासी प्रतिज्ञा करता है, यही थूक अगर तेरे जिस्म के अंदर न प्रवेश किया तो मेरा भी नाम डाकू धर्मा सिंह नहीं है। आओ आओ थूको मादरचोद, आओ। आओ मादरचोद, मैं तुम्हें छुपाता हूँ। आओ भगोगी, क्या कर रही थी? ये सर बम तेरे फट सकता है, झुक नहीं सकता है। इधर आओ, नाम है तुम्हारा जानू, और हमारे सरदार आज तुमको जानू से जानम बनाएंगे। आओ मादरचोद, बढ़ो। इधर आओ। आओ कि वही आओ? यहाँ आ जाओ, वरना वो फर मारूंगा। आगे से छेद तो पीछे धंधोल। आ जाओ। बहिनी जाओ, चलो कोई बात नहीं, तुमने जैसी गलती किया उसकी वैसी सजा पाई। जाओ, आज के बाद ये डाकू धर्मा सिंह के हाथ तुम पर कभी नहीं उठेगा। आओ आओ मेरी जान, मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करूं कम से ही कम है। बढ़ो बढ़ो मादरचोद, बढ़ो। आदमी का जानवर जो बिगड़ा हो तो वहां सुधर जाते हमारी मारा। आओ मादरचोद भैया नहीं, बल्कि एक बार हंसकर मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करूं मेरी जान, कम से ही कम है। सर से लगाकर पांव तक कयामत ही कयामत है। तुम्हारे गोरे गोरे गाल पे काला काला तिल, तो कैसे लगे डाकू धर्मा। आज बरसों से मेरे दिल के अंदर एक बहुत बड़ा अरमान बाकी था, अगर इजाजत हो तो कह दूं। और इजाजत हो